हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके ग्राम सेवक एग्जाम के लिए राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश इनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। अब ये जो प्रश्न हैं इनको बनाने में मैं काफ़ी टाइम लेता हूँ। मेरा यही उद्देश्य रहता है कि जितने भी क्वेश्चन बनाऊँ आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। इन प्रश्नों से काफ़ी सारी चीज़ें आपके सोल्व होंगी, एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ग्राम सेवक में बहुत कम टाइम बचा है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से ही पढ़ रहे होंगे। अपना बेस्ट देना है, 100% देना है। ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगी। आपके ग्राम सेवक एग्जाम के लिए मैंने इसमें अलग से ऑफर लगा दिया है। जो आपको 250 रुपये में मिल रही थी, ऑफर में आपको केवल 150 में मिल जाएगी। जल्द परचेज करें, फ़ायदा उठाएं। टेस्ट जितने ज़्यादा दे सके ज़्यादा टेस्ट दें। ऐसे जिनको संपूर्ण राजस्थान जी के टेस्ट देने हैं वो भी 250 वाली केवल 150 में परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। ये टेस्ट देने का टाइम है। जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, जितने ज़्यादा एफर्ट इस टाइम लगा दोगे, सिलेक्शन ले लोगे। अपना 100% देना है, दी बेस्ट देना है। तो चलिए हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता नाम से जाना जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किन्हें कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। ये मोहनलाल सुखाड़िया वही हैं जिन्होंने 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है। राजस्थान की मोनालिसा, बनी ठनी पेंटिंग राजस्थान की मोनालिसा कहलाती है। राजस्थान का गांधी नाम से जाना जाता है। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। ये जो प्रश्न करवा रहा हूँ, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, ये तो आसान है, ये तो हार्ड है, ये तो ये है, ये तो वो है, वो उन्हीं में रह जाते हैं। उनका बस यही काम होता है, ये आसान है, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। आपको जो बताऊं उनको ढंग से करके चलना है, अच्छे से करके चलना है। एग्जाम में आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे। तो राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट कहलाते हैं। शेर ए राजस्थान किसे कहते हैं? शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को शेर ए राजस्थान कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। उदयपुर में सर्वाधिक कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा से उदयपुर। कथोड़ी जनजाति का मावलिया नृत्य काफी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कथोड़िया जनजाति है, उसका मावलिया नृत्य प्रसिद्ध है। मीणा जनजाति कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है। भील बांसवाड़ा में पाई जाते हैं। सहरिया बारा, सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12। डामोर डूंगरपुर में पाई जाती है। और गरासिया सिरोही में, गरासिया सिरोही में। अगला कि पुरातात्विक स्थल सुनारी राजस्थान के किस जिले में है? सुनारी कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू में है। सुनारी खेतड़ी झुंझुनू में आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट कौन थे विधानसभा अध्यक्ष? फर्स्ट कौन थे आपको बताना है। क्या गुरुमुख निहाल सिंह थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। हीरालाल शास्त्री थे क्या? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। तो टीकाराम पालीवाल थे क्या? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। तो नरोत्तम लाल जोशी इसका उत्तर होगा। ध्यान रखना है, नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के लोहे पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लोहे पुरुष किसे कहते हैं? तो दामोदर लाल व्यास राजस्थान के लोहे पुरुष कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा से दामोदर लाल व्यास। माणिक्य लाल वर्मा कौन है? जिन्होंने पंछीड़ा गीत लिखा था। आपको ध्यान रखना है, पंछीड़ा गीत इन्होंने लिखा था। राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? देखो, ज़्यादातर चांसेस हैं आपके ग्राम सेवक में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे राजस्थान के लिए ये शब्द किसने यूज किया, इस तरह के प्रश्न पूछने के ज़्यादातर चांसेस बनते हैं। जो मैं बता रहा हूँ उसको ढंग से लेकर चलना, आपको प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे भी। तो मरुकांतार शब्द का प्रयोग वाल्मीकि ने किया था। वाल्मीकि ने रामायण में इस शब्द का प्रयोग किया था। आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया था? राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा का किया था। जॉर्ज थॉमस ने क्या किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। राजपूताना। तो इसका आंसर स हो जाएगा वाल्मीकि। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से किस प्रदेश में अवस्थित है? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कहाँ है? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती का मतलब कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये वाला क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। बरदर्रा राजस्थान के किस जिले में है? बरदर्रा कहाँ राजस्थान में? अजमेर में है। बरदर्रा अजमेर में, ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? राजस्थान राज्य जल विभाजक नाम से हम किसे जानते हैं?
अरावली को जानते हैं, अरावली राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है, आपको ध्यान रखना है। अरावली इसका उत्तर हो जाएगा। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, फोल्डेड माउंटेन है, आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थानी भौतिक भाग कौन सा है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, तो राजस्थान में कौन सा लगेगा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश लगेगा। हाड़ौती वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आंसर होगा। राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य अथवा देश के साथ सीमा नहीं बनाते, निम्न में से कौन सा उनमें नहीं है? 8 है, कौन से हैं? पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी और राजसमंद, ये 8 हैं। तो इनके 8 के अलावा जो होगा वो नहीं बनाता। सीकर इसका आंसर होगा। वैसे सीकर आपको पता है हरियाणा के साथ लगाता है, तो सीकर आंसर हो जाएगा। मालपुरा करौली मैदान भाग है, मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है? बनास बेसिन का भाग है, बनास बेसिन के अंतर्गत ये आता है, तो बनास बेसिन का भाग है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पेटी कहाँ फैली हुई है आपको बताना है। तो बांका पट्टी नागौर में फैली हुई है, नागौर में फैली हुई है। नागौर का शुभंकर क्या है? राजहंस है। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना से मिलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना में मिलती है? बाणगंगा नदी यमुना में मिलती है, लेकिन वर्तमान में बाणगंगा नदी का पानी यमुना में नहीं मिल पाता। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में ही ये विलुप्त हो जाती है, नम भूमि का निर्माण करती है। नम भूमि क्षेत्र राजस्थान में 2 हैं, एक तो केवलादेव, एक सांभर, दोनों आपको ध्यान रखना। केवलादेव भी और सांभर झील भी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। थोड़े से करंट अफेयर के 2-3 प्रश्न हैं, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किए हैं, आपको देखकर चलना है। जैसे नवंबर 2021 में आयोजित T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था किसने जीता था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ब हो जाएगा। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? कौन थी कप्तान? देखो ये जो इस तरह के प्रश्न है ना, इनके आपको एग्जाम में ढंग से करके चलने हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अभी नोबेल पुरस्कार हुए हैं वो पूछा जा सकता है, खेलों के संबंध में जो जो मिला है वो पूछा जा सकता है, दिवस जितने भी हैं वो देख के चलने हैं, ये आपको ज़्यादातर पूछा जा सकता है। आर्थिक समीक्षा अच्छे से देख कर चलनी है। रानी रामपाल इसका आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा ब, रानी रामपाल। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दिवस में ज़्यादातर क्या होता है, जैसे आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है तो जुलाई से दिसंबर के बीच वाले दिवस में से ज़्यादातर पूछा जाता है। कभी भी आप नोटिस करना, जैसे दिवस से कोई भी प्रश्न आएगा तो जुलाई से दिसंबर के जो दिवस आते हैं वो आप ढंग से देख के जाना। एग्ज़ाम के आसपास वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो बहुत अच्छे से देख के जाना। ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि एग्ज़ाम के जो आसपास के दिवस होते हैं ना वो पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। 1 दिसंबर एड्स दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर दिवस, 3 दिसंबर विकलांग दिवस हम मनाते हैं, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं, 5 दिसंबर को मृदा दिवस हम मनाते हैं। आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। हाल ही में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? शांति के क्षेत्र में किन्हें मिला था आपको बताना है। तो दिमित्र मिराटोव और मारिया रेसा दोनों को मिला था। मैंने ट्रिक से भी बताया था, 2 मित्र हैं वो रेस लगाते हैं, दिमित्र, तो दिमित्र, रेसा, मारिया रेसा, एवे दोनों हो जाएगा। अभी वर्तमान में राजस्थान में आबकारी विभाग किसके पास है? शिक्षा विभाग किसके पास है? शिक्षा जैसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा के पास था, अब किसके पास है? BD कल्ला के पास है, और आबकारी विभाग भी BD कल्ला के पास ही है। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन्हें नहीं मिला आपको बताना है। मैंने ट्रिक के साथ ही सारा आपको पहले करंट अफेयर में करवाया था, प्लेलिस्ट में जाना, करंट अफेयर के मेरे वीडियो देख लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। इनमें से किसको नहीं मिला है? PV सिंधु को नहीं मिला है, इस बार की बात हो रही है। छंदमयूखी किसकी रचना है? छंदमयूखी किसने लिखी थी? जिन्होंने वंश भास्कर लिखी थी, वंश भास्कर, वीर सत्सई, बलवंत विलास, धातु रूपावली, छंदमयूखी, ये सारी सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। देखो एग्जाम में क्या एक पैटर्न चलता है, जैसे कर्नल जेम्स टोड है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, ये ज़्यादातर इनके बारे में एग्जाम में पूछा ही जाता है। इनकी काफ़ी रचनाएं भी हैं, काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इनके बारे में ढंग से पढ़ के जाना आपको। शब्द किसकी रचना है आपको बताना है। शब्द किसने लिखी थी आपको बताना है। कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी, सुजानगढ़ चुरू के थे। पीथल और पाथल शब्द इन्होंने लिखी थी, लीलडांस लिखी थी, मिंजर लिखी थी, कुंकू लिखी थी, अरे गासरी रोटी लिखी थी। वैसे शब्द एक रचना कबीर की भी है,
कबीर की भी सभ्यता आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा से कन्हैयालाल सेठिया। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? किसी वीडियो में मैंने इसका आंसर जूमिंग कृषि बताया था, इसका वालरा होगा। जूमिंग कृषि तो आदिवासियों द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है उसे कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं, वालरा कहा जाता है। जूमिंग पर तो अभी वैसे बैन भी लगा रखा है, इसको बैन लगा रखा है, बंद कर रखा है सरकार ने। वालरा इसका आंसर होगा। कौन सा दुर्ग गंभीरी व बेडसे नदियों के संगम पर है? कौन सा दुर्ग है जो गंभीरी व बेडसे नदियों के संगम पर आपको बताना है? बेडज की सहायक नदी भी गंभीरी है, तो कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। बेडज नदी या आयड़ नदी जब हमने देखी थी तब मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया था। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कमल के पर्यायवाची होते कौन कौन से हैं? सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरवे, निर्निवल, नलिन, उत्पल, सारंग, शतपत्र, पद्म, कंज, अब्ज, पुंडरिक, वारिज, कोकनर, शतरल, सरशिरु, ये होते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? सुमन नहीं है। सुमन तो फूल का होता है, सुमन, प्रसून, ये फूल के होते हैं। भुजंग, व्याल, पन्नग किसके पर्यायवाची हैं? भुजंग किसको बोलते हैं? व्याग, पन्नग सांप को बोला जाता है। आंसर हो जाएगा से सांप। निम्न में से पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पुत्री का कौन सा नहीं है? दुहिता, सुता, चंचला, आत्मजा। चंचला नहीं है, बाकी सारे पुत्री के ही होंगे। मंडन पर्यायवाची शब्द है। मंडन किसको बोलते हैं? मंडन तो आभूषणों को बोला जाता है, अलंकार, मंडन आभूषणों को बोला जाता है। धनंजय पर्यायवाची शब्द है। आग का, अर्जुन का, एवं दोनों। धनंजय आग को भी बोलते हैं, धनंजय अर्जुन को भी बोलते हैं। अर्जुन को गांडीवधारी, सव्यसाची भी बोला जाता है, गुड़ाकेश भी बोला जाता है, पार्थ भी बोला जाता है। आग, आग, अग्नि, हुतासन, जातवेद, पावक ये बोले जाते हैं। हाटक किसका पर्यायवाची शब्द है? हाटक किसका है? हाटक जिसके पास सोना होता है वो करता है नाटक, तो हाटक किसका है? सोना का है। आंसर हो जाएगा ब सोना। किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है? मसूरदी नदी किसे कहते हैं? काकनी या कांकनी नदी मसूरदी नदी कहलाती है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब इंग्लिश के कुछ वन वर्ड मैंने लिए हैं, कुछ एरर्स लिए हैं, वो आपको बताने हैं। जैसे ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स क्या बोलते हैं? गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? रेड बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। वन हु लैक्स करेज, जिसमें साहस की कमी होती है, डरपोक व्यक्ति होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काउवर्ड बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी, काउवर्ड। ए पर्सन हु इज़ न्यू इन ए फील्ड, कोई नया आदमी होता है, नो सीखिया होता है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे नोविस बोला जाता है, नोविस उसे कहा जाता है। ए प्लेस वे डॉग्स आर केप्ट, जहाँ डॉग्स रखे जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? उसे केनल कहा जाता है। आप ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, केनल। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड, अनमेरिड जो रहता है उसे क्या बोलते हैं? सेलिबेसी उसे कहते हैं। ब्रह्मचारी जीवन सेलिबेसी कहलाता है। अब कुछ एरर्स हैं जो आपको बताने हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आफ्टर शीतल विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर। आफ्टर शीतल विल, तो यहाँ विल का यूज़ नहीं होगा, आफ्टर शीतल रिटर्न होगा। आफ्टर के बाद में विल नहीं आएगा, ये आफ्टर तो फ्यूचर का ही सेंस इसमें दे रहा है, तो विल गलत हो जाएगा। आई यूज टू वर्क टिल 11 PM एंड देन आई गो टू बेड, मतलब ये एक हैबिट बता रहा है, पास्ट का बता रहा है। तो गो क्यों आएगा यहाँ पर? तो वेंट आना चाहिए, गो नहीं आएगा, वेंट आएगा। आई वेंट होगा यहाँ पे। माई यंगर ब्रदर हैज़ लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे, ये लास्ट सैटरडे की बात हो रही है, पुरानी बात है। हैज़ नहीं होगा यहाँ पर, हैड होगा, हैड यहाँ पे आएगा। अगला है वैसे हैड की जगह लेफ्ट भी रहेगा, हैज़ का यूज़ नहीं होगा तो भी ये सही हो जाएगा। द जज आस्क्ड द लेडी इफ़ द बैग शी हैज़ लॉस्ट कंटेन 10,000 रुपीज़। कंटेन, कंटेंड होगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की हम बात कर रहे हैं। आई विल गो फॉर डांस क्लासेस टुमारो इफ़ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। इफ़ आई हैव का यूज़ यहाँ पर गलत है। मैं बोलूँगा अगर मैं रिकवर हो जाता हूँ, इफ़ आई रिकवर होगा तो हैव यहाँ पे नहीं होगा, हैव नहीं होगा तो रिकवर्ड भी नहीं होगा, इफ़ आई रिकवर हो जाएगा। हैड आई नोन द वेदर फोरकास्ट अर्लियर आई वुड नॉट मेक प्लान्स टू गो आउट। ये देखो क्या हो रहा है, ये हैड आई नोन द वेदर फोरकास्ट अर्लियर आई वुड नॉट,
आई वुड हैव नॉट मेड होगा, आई वुड हैव नॉट मेड यहाँ पे हो जाएगा इसका। रिजल्ट्स फाइंड दैट गर्ल्स प्लेड नॉट ओनली मोर देन बॉयज़ बट ऑल्सो परफॉर्म बेटर इन मैनी फील्ड्स। रिजल्ट से पता लगा है तो रिजल्ट फाउंड होगा, फाइंड नहीं होगा, फाउंड होगा यहाँ पे। द हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे बैन रनिंग ऑफ पेट्रोल रन व्हीकल्स इंक्लूडिंग स्मॉल व्हीकल्स इन द इको सेंसिटिव जोन। हाई कोर्ट ने इनको बैन कर दिया, तो बैन कर चुका है हाई कोर्ट, तो बैन नहीं होगा, बैंड होगा, ये बैंड हो जाएगा। इन एवरीथिंग गो वेल द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर नेक्स्ट मंथ विल बी कंडक्टेड विदाउट एनी डिस्क्रप्शन। इफ़ एवरीथिंग गोइंग वेल होगा, इफ़ एवरीथिंग इज गोइंग वेल ऐसे होगा, इफ़ एवरीथिंग गो वेल नहीं होगा, फर्स्ट में ही एरर हो जाएगा। Many multinational companies are invested in India as India is one of the world's fastest growing economies. Many multinational companies are investing होगा, are invested नहीं होगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस में चल रहा है, अभी भी चल रहा है। They have recently begun to purchase furniture for their new Bungalow which is being constructed in दिल्ली। दे हैव, तो हैव के बाद में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये इन्होंने सेकंड फॉर्म लगा रखी है, तो BEGUN होता है, BUGAN होगा इसका आंसर, BUGUN होगा आंसर। ये बिगन गलत हो जाएगा, ये बिगन सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगेगी। द फेयरवेल पार्टी कंटिन्यूड टिल मिडनाइट एज मोर एंड मोर गेट्स जॉइन इन द फन एंड फ्रोलिक। जॉइंड होगा, ये जॉइन नहीं होगा, जॉइंड, क्योंकि ये पास्ट की बात यहाँ पे चल रही है। कीपिंग इन माइंड द करंट मार्केट कंडीशंस इट हैज़ बेटर फॉर अस टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। क्या होगा, इट हैज़ बेटर नहीं होगा, इट इज़ बेटर होगा, इट इज़ बेटर इसका होगा। अब ये जो ऑपरेशन मैंने आपको करवाए हैं इसकी PDF आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, वहाँ इनको और अच्छे से देख लेना। साथ ही ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज जितना हो सके लगाएं, टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा दें, जितने क्वेश्चंस करोगे उतने सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। ग्राम सेवक के लिए 1000 प्रश्न मैं भी आपको करवा रहा हूँ, 100 करवा चुका हूँ, आगे आने वाली क्लास में 100 रहेंगे। इस तरह से 1000 प्रश्न करवा के चलूँगा, सारा राजस्थान जीके करंट अफेयर सारा सब कुछ वहाँ पे कवर हो जाएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी को पता लगना चाहिए, स्टूडेंट को सबको पता लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।